हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिजिटल रुपी का। और ऑफिशियली अगर हम डिस्कस करें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। काफी टाइम से आप देख सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रही है, हर मामले में हर डोमेन में हो रही है। तो करेंसी के एस्पेक्ट में भी वहां पे भी हम डिजिटल करेंसी के बारे में बात करेंगे कि सेंट्रल बैंक्स, हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। हर कंट्री में कुछ डिफरेंट प्रोग्रेस है। तो जो अभी रिसेंट बजट हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंट बजट अभी उसमें अनाउंस करा था, उसमें अनाउंस करा गया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को डेवलप करा जाएगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। और इसका नाम ये कहा जा रहा है कि इसको डिजिटल रुपी कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक तो चीज मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये अलग है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्रिप्टो करेंसी। तो वो एक अलग चीज है जो प्राइवेट अनरेगुलेटेड है, ये आपका गवर्नमेंट डोमेन में होगा, रेगुलेटेड होगा। तो ये है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है एग्जैक्टली, कब प्रपोज करा गया था, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या मॉडल्स हैं, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, क्यों हम इससे डेवलप करना चाहते हैं और क्या इसके पिटफॉल्स हैं। तो अगेन आई विल बी कवरिंग इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नहीं कि सिर्फ इसी बजट में अनाउंस करा गया है, इसके ऊपर डेवलपमेंट पिछले साल भी चल रही थी। आरबीआई ने अनाउंस करा था कि उसके ऊपर काम चल रहा है, अब इन्होंने ऑफिशियल कर दिया है। तो जो क्रिप्टो करेंसी के जो ऊपर टैक्सेशन का है वो मेरा अलग लेक्चर है, उसे आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं जो AQ बायस के चैनल पे है। तो फ्रेंड्स, ये मैं बताता हूँ कि आपको जो आपका कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है कि क्या न्यूज है, वो मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस करा है द लॉन्च ऑफ अ डिजिटल रुपी, अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ऑनवर्ड्स। ये अनाउंसमेंट करी गई है। The announcement in the budget essentially expresses the government's intention on cryptocurrencies and other virtual currencies also. तो एक तरीके से काफी था, क्योंकि माना जा रहा था कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करा जाएगा, नहीं करा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इंडिकेट दो अनाउंसमेंट से करा गया। पहली बात तो ये अनाउंसमेंट करी है कि क्रिप्टो करेंसी को टैक्स करा जाएगा, और दूसरा है कि एज अ ऑल्टरनेटिव आपका एक डिजिटल रुपी भी आपका लॉन्च करा जाएगा। तो क्या होता है आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? सो इट इज अ लीगल टेंडर, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज अ लीगल टेंडर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन अ डिजिटल फॉर्म। अब आपका फेडरल रिजर्व होगा, आपका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगा, इंडिया में आरबीआई। तो आरबीआई एक लीगल टेंडर जो इशू करता है इन अ डिजिटल फॉर्म, वो आपका सीबीडीसी है। इट इज सिमिलर टू अ फियाट करेंसी इशूड इन पेपर, यानी कि इंडिया में जैसे रुपी होती है उसको फियाट करेंसी कहा जाता है इन द पेपर, एंड इज इंटरचेंजेबल विद एनी अदर फियाट करेंसी। तो ये आपका यानी कि देसी भाषा में अगर कहा जाए तो रुपी होता है, बस उसका डिजिटल फॉर्मेट जो होता है वो आपका सीबीडीसी है। आपका रुपी को बस डिजिटलाइजेशन उसकी हो रही है, वही आपका डिजिटल रुपी। तो यानी कि आपकी जो करेंसी होती है वैसे ही है आपका, ये सिर्फ एक डिजिटल फॉर्मेट में है आपका। अभी तक आप कैश से कवर करते हैं, वो डिजिटल फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है। सो हु विल लॉन्च, एज आई सेड दैट ये सेंट्रल बैंक है, तो इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इट विल लॉन्च द सीबीडीसी फ्रॉम द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2022-23। दिस फॉलोज द गवर्नमेंट्स प्लान टू लॉन्च द सीबीडीसी दैट विल बी बैक्ड बाय अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो वर्किंग के एस्पेक्ट में आप ये भी देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आपकी सारी क्रिप्टो करेंसीज के पीछे होती है, उसको यूज करके ही इसे लॉन्च करा जाएगा। ये हो गया आपका। अब इसके हम वर्किंग एस्पेक्ट देखते हैं और साथ में इसके मॉडल्स भी हम डिस्कवर कर देख लेते हैं। सो there are several models proposed by the technology experts and on how the digital rupee could be transacted, but a formal announcement by the RBI will likely detail how the digital rupee will be transacted by citizens. तो अभी सिर्फ बजट में अनाउंसमेंट करी हुई है कि हम ये ऑफिशियल कर रहे हैं कि इसे लॉन्च करा जाएगा इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, पर उसकी डिटेल, उसका वर्किंग मॉडल अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा। वो आरबीआई जब फॉर्मल अनाउंस करेगा, एक कमेटी फॉर्म करी हुई है, जब वो रिपोर्ट सबमिट करेगा तभी आपके सामने आएगा। One chief difference will be that a digital rupee transaction will be instantaneous as opposed to the current digital payment experience. तो ये आपका, तो ज्यादा हमें डिटेल तो नहीं पता कि वर्किंग मॉडल डिजिटल रुपी का क्या होगा, पर यही है कि द की डिफरेंस विल बी दैट द डिजिटल रुपी ट्रांजेक्शन विल बी इंस्टेंटेनियस एज अपोज टू द करंट डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस। ये आपका, पर आरबीआई क्या वर्किंग मॉडल आपका इंप्लीमेंट करता है वो एक अलग चीज है, पर जो बेसिक वर्किंग मॉडल है, जो टाइप्स हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ग्लोबल क्या सिनेरियो है। हर कंट्री अलग अलग पोजीशन में है, अलग अलग सिचुएशन में है, टाइम फ्रेम पे है वर्किंग मॉडल के सेंस पे। तो जो दो ब्रॉड आपके वर्किंग मॉडल हैं वो है आपका होलसेल और रिटेल, बाकी सारा तो कॉमन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। सो दो टाइप की होती हैं आपकी
सीबीडीसी एक होता है होलसेल और एक रिटेल। बहुत डिटेल में तो मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि नार इज इट नॉट डिजायरेबल एंड नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, क्योंकि इतना ज्यादा आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल अगर कोर इकोनॉमी के स्टूडेंट्स है, और दूसरा इतना ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है। आपको 150 नंबर का ही लिखना है, इससे तो इस पे आएगा नहीं। तो 150 वर्ड्स ही लिखने होते हैं आपके। तो 150 वर्ड्स में आपके वर्किंग मॉडल में बेसिक आप बता दीजिएगा, ये तो टर्म्स बता दीजिएगा, हार्डली कहीं पे आपको मिलेंगी। तो उसके बारे में बता देता हूं कि होलसेल और रिटेल में फर्क क्या होता है। सो होलसेल सीबीडीसीज use the existing tier of banking and financial institutions to conduct and settle transaction। तो जो existing tier of banking and financial institution है उसको यूज करा जाता है to settle the transactions। These type of CBDCs are just like traditional central bank reserves। तो ये आपका होलसेल हो गया, ठीक है। They use the existing tier of banking and financial institutions and these type of CBDCs are just like the traditional central bank reserves। ये आपका होलसेल हो गया, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अब रिटेल में क्या है? So like I said that wholesale CBDCs improve upon a system of transfers between bank, but on the other hand ये इसका होलसेल का था, बट रिटेल कैसे फर्क करता है? They involve the transfer of central bank digital currency directly to consumers। ठीक है, तो होलसेल और रिटेल में क्या फर्क है कि होलसेल जो है वो बैंक्स के बीच में जो ट्रांसफर्स है उसको इंप्रूव करता है, रिटेल क्या करता है? बैंक और आपका कंज्यूमर्स उसके बीच में आपका इंप्लीमेंट होता है। सो रिटेल सीबीडीसीज ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक backed digital currency directly to consumers। They eliminate the intermediary risk or the risk that the banking institutions might become illiquid and sink depositor funds। तो होलसेल में यही है कि जो बैंक्स के बीच में ट्रांसफर होता है वो उसको डील करता है। रिटेल में होता है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल करेंसी कंज्यूमर्स को डायरेक्टली कैसे ट्रांसफर करा जाए उसको देखता है। तो ये आपका होलसेल और रिटेल के बीच में आता डिफरेंस है आपका बेसिक। तो ये आपके दो मॉडल्स हो गए। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के मॉडल हो गए, होलसेल और रिटेल। अब ये दो वर्ड्स मेंशन कर देना और साथ में एक एक लाइन लिख देना, एग्जामिनर आपका इवैल्यूएटर उसी में खुश हो जाएगा काफी। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है, कि ऑलरेडी कहां पे क्या सीन चल रहा है, इंडिया का क्या स्टेटस है। तो सीबीडीसीज में क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आ गई, अब क्रिप्टो करेंसी के काउंटर में गवर्नमेंट को भी अपनी कोई डिजिटल करेंसी लानी पड़ेगी। आपको मैंने बताया था, एक लेक्चर कंडक्ट कर रहा था जिसमें मैंने बताया था कि एल सल्वाडोर करके कंट्री है, उसने ऑफिशियली बिटकॉइन को तो अडॉप्ट भी करा गया था करेंसीज। तो कंट्रीज के ऊपर भी प्रेशर है कि क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करा जाए, पर बेटर ये रहेगा कि गवर्नमेंट अपना, हर देश की गवर्नमेंट अपनी ही कोई डिजिटल करेंसी निकाल दे। यानी कि आपका अगर चाइना होगा तो उनका ये डिजिटल युआन हो जाएगा, आपका यूएस का होगा डिजिटल डॉलर हो जाएगा। इस तरीके से प्लान्स करे जा रहे हैं। तो अभी लेकिन इंटरेस्ट तो बहुत है सीबीडीसीज में, but only a few countries have managed to progress beyond the pilot stage of developing their own CBDCs। तो यानी कि अभी पायलट स्टेज में, यानी कि टेस्टिंग फेज में ही है अभी। अकॉर्डिंग टू आरबीआई वेबसाइट, a 2021 BIS survey of central banks found that 86% of the central banks were actively researching the potential for CBDCs, 60% were experiment with the technology, and 14% were deploying the projects। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से आपके 14% आपके सेंट्रल बैंक है। जो आरबीआई का डेटा था, जो उसकी स्टडी थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये बहुत एक ऑथेंटिक है कि आरबीआई क्या कहता है कि ग्लोबल इंटरेस्ट है। काफी लोग, अराउंड 14% जो आपके सेंट्रल बैंक्स है वो पायलट फेज में भी हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं। पर क्या निकल के आते हैं, क्या प्रोग्रेस है, वो अल्टीमेटली आने वाले टाइम पे आएगा। अभी किसी ने ऑफिशियली ऐसा करा नहीं है, इसको अडॉप्ट नहीं करा गया, पर पायलट स्टेज पे डेफिनेटली कर रहे हैं काफी ज्यादा। आपके 80%, मोर देन 80% बैंक्स तो आपके एक्टिवली इसमें रिसर्च भी कर रहे हैं, कुछ ने टेक्नोलॉजीज को भी यूज करा है एंड कुछ पायलट स्टेज पे। तो ये ग्लोबल सिनेरियो है। तो अगेन मैं आपको जैसे बताता हूँ कि 3C अप्रोच में कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसाइज होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव में आपको अब एनालिसिस पे लेके जाऊंगा। अभी तक तो सिर्फ फैक्चुअल एस्पेक्ट बताया था कि भाई क्या होती है, कौन इशू कर रहा है, कब डेट से कर रहा है, क्या वर्किंग मॉडल्स है, क्या ग्लोबल सिनेरियो है। अब मैं आता हूँ एनालिसिस पे कि जरूरत क्या है भाई इसकी डिजिटल रुपये की। जो बजट में आपका बोला गया है, आरबीआई भी बोलती रहती है, द गोल इज टू प्रोवाइड यूजर्स विद कन्वीनियंस and security of digital as well as the regulated reserve backed circulation of the traditional banking system। अभी इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जैसे कहा जाता है कि भाई इन्वेस्ट करो, लेकिन लोग डरते हैं कि भाई अनरेगुलेटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो उसमें डर लगा रहता है। और ये भी इश्यूज रहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेररिज्म को काउंटर फाइनेंस करने के लिए इसको यूज करा जाता है।
काफी इसके ऊपर ये कहा जा सकता है कि डायनामिक है, पता नहीं चलता कब ऊपर चले जाए कब नीचे चले जाए, तो पता नहीं, और अल्टीमेटली सब गायब ना तो ना हो जाए। तो मेन यही रहता है कि भाई जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उसमें हमको वहां पे भरोसा रहता है कि भाई अपना सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें जो पैसा रहता है वो उसमें हमको भरोसा रहता है। तो मेन यही है कि डिजिटल क्रिप्टो करेंसी का लेकिन बेनिफिट ये है कि वो डिजिटल फॉर्मेट में होती है। तो क्या करना है कि ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न है दोनों को कंबाइन करना है। तो जो कन्वीनियंस आपकी डिजिटल फॉर्मेट में होती है वो मिल जाएगी, लेकिन आरबीआई की अगर बैक्ड कोई करेंसी होगी डिजिटल रुपये तो सिक्योरिटी भी होगी, साथ में रेगुलेटेड होगा, रिजर्व बैक सर्कुलेशन होगी, तो ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी इस चीज की। तो इसी वजह से इसको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। साथ में आरबीआई ने काफी बार कहा है कि जो ऑलरेडी अभी क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डोगो कॉइन हो गया, तो काफी सारी चीजें हैं ऐसे, तो उसको यूज करा जा रहा है, या फिर यूज नहीं मिसयूज कहूंगा मैं, तो मिसयूज करा जा रहा है फॉर फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग, फॉर डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स एवेजन एक्सेट्रा विद प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, इथर एक्सेट्रा। एंड थस इसी बैकग्राउंड में आरबीआई ने कहा है उसको काउंटर करने के लिए अपनी सीबीडीसी यूज करी जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये रीजन है। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, पर इसके भी अभी कुछ लूप होल्स हैं, तो मैं उस पर आता हूं कि क्या क्या इश्यूज हैं उसके साथ, क्या क्या कंसर्न्स हैं। पहली बात तो ये, सीबीडीसी डोंट नेसेसरी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन। यही कहा जाता है ना कि आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज है डिसेंट्रलाइजेशन है, सीबीडीसी होगी आपकी सेंट्रलाइज्ड होगी, यही कहा जा रहा है। तो सेंट्रल अथॉरिटी दैट इज द आरबीआई इन दिस केस इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड इन्वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस, देयरफॉर इट स्टिल कंट्रोल्स डेटा एंड द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन सिटीजंस एंड बैंक्स। तो डिजिटल करेंसीज में इशू आता है क्रिप्टो करेंसी का, यही कहा जाता है कि बेनिफिट यह है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, ज्यादा सेंट्रलाइज इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो देखा जाए, लेकिन इस केस में आपकी अगर डिजिटल करेंसी की अगर बात करें तो यहां पे आरबीआई की हेवी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो सेंट्रलाइजेशन रहेगी। जो डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट क्रिप्टो करेंसी में है वो यहां पे नेगेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आरबीआई है वो उसमें अच्छा खासा अमाउंट अपना टाइम मनी इन्वेस्ट करेगा और उसकी अथॉरिटी रहेगी, तो इट स्टिल कंट्रोल्स डेटा एंड द लेवल्स ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन सिटीजंस एंड बैंक्स। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो बेनिफिट है क्रिप्टो करेंसी में वो इसमें नहीं मिलेगा। अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन आप देखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी पे जाएंगे, वरना डिजिटल रुपी में। ऑल्सो अगर हम जो प्राइवेसी का इशू होता है, प्राइवेसी का हम इशू कहते हैं कि भाई नॉर्मल जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइंस है, उसमें प्राइवेसी मिलती है। तो इस केस में यहां पे, लेकिन इस केस में अगर डिजिटल रुपी होगा, आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, तो उसमें यूजर्स को अपनी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइवेसी अपनी गिव अप करनी पड़ेगी, सिंस द एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट एंड डिसमिनेट डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, द प्रोवाइडर वुड बिकम प्रिवी टू एवरी ट्रांजैक्शन कंडक्टेड। तो यहां पे आपको अपनी डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर को, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, आपको आधार डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो इस केस में यहां पे आपको प्राइवेसी अपनी गिव अप करनी पड़ेगी। तो पहला जो इशू हो गया वो हो गया सेंट्रलाइजेशन का, कि ओवर सेंट्रलाइजेशन होगी वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन की जगह पे। यहां पे दूसरा इशू हुआ कि यहां पे प्राइवेसी कंसर्न्स, अनोनिमिटी के जो कंसर्न्स है वो आपके वहां पे इश्यूज रहेंगे। ठीक है, सो दिस कैन लीड टू प्राइवेसी इश्यूज सिमिलर टू द वन दैट प्लेग टेक behemoths and internet service providers. For example, criminal could hack and misuse information और central banks could disallow transaction between citizens. तो इसमें यही है कि जब आपका डेटा वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा आपकी किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में, वहां पे तो क्या कर सकते हैं क्रिमिनल्स, उस डेटा को यूज कर सकते हैं, आपका मिस यूज कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। और इवन सेंट्रल बैंक भी है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कहें या फिर किसी भी कंट्री में, और मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं कह रहा, पर अगर आरबीआई का मन करा कि भाई हमें दो सिटीजन्स पसंद ही नहीं है, दो लोग हमें या फिर पर्टिकुलर पार्टीज हमें पसंद नहीं है, तो उनके बीच में जो ट्रांसफर्स हो रही है तो उनको रोका जा सकता है, उनको निगेट करा जा सकता है। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कोर्स को सेटल करने के लिए भी अगर गवर्नमेंट अगर वहां पे बायस्ड है तो वो भी कर सकती है। तो ये सारे इश्यूज रहेंगे यहाँ पे। एंड द लीगल एंड द रेगुलेटरी इश्यूज पर्टेनिंग टू सीबीडीसीज आर अ ब्लैक होल। अभी हमें कुछ नहीं पता। ब्लैक होल का मतलब होता है हमें पता नहीं, वहां पे जाके लाइट जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद होगा क्या। सो व्हाट विल बी द रोल ऑफ दीज करेंसीज एंड हु विल रेगुलेट दम। रेगुलेशन में ऑब्वियसली आपका सेंट्रल बैंक तो करेगा, पर कितना रेगुलेट करेगा, कितनी डिग्री तक। कंसिडरिंग देयर बेनिफिट्स इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स, शुड दे बी रेगुलेटेड अक्रॉस बॉर्डर्स। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी इस वजह से। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट सबका है, एक्टिवली हर कोई इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, पायलट स्टेज पे भी है, बट अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है। तो एकदम से कहना कि ये सब कुछ अपना जो नॉर्मल अपना
फिजिकल करेंसी उसको एलिमिनेट कर देगा। अभी कुछ नहीं पता, अभी सब सिर्फ पायलट स्टेज पे है, अभी सिर्फ टेस्टिंग फेज पे है, तो बहुत सारे इश्यूज पता चलेंगे जैसे जैसे इंप्लीमेंट होगा। पर ये हमारी बजट में अनाउंसमेंट थी जिसमें मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली है क्या, कैसे ये आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो क्रिप्टो करेंसी टैक्स का है उसके बारे में, उससे कैसे डिफरेंट है, इसके क्या मॉडल्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके इश्यूज हैं और क्या ग्लोबल सिनेरियो है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर डिजिटल रूपी या फिर सेंट्रल बैंक आपका डिजिटल करेंसी है उसके बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 9319057600। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।